वेलकम बैक टू ब्यूरो क्लासेज यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे स्काउट गाइड या रोवर रेंजर्स का फाइल कैसे बनाना है या उसका कॉपी कैसे लिखना है। रोवर रेंजर या स्काउट गाइड का A to Z जो भी कॉपी में लिखा जाता है, लिखवाया जाता है स्काउट गाइड में, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे आपको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी के पहले पेज पर, पहले पृष्ठ पर ऐसे करके भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश, जनपद आपका जो जनपद होगा वो लिखेंगे। 5 दिवसीय B.Ed प्रशिक्षण शिविर, दिनांक आपका जब से जब तक प्रशिक्षण होगा इसका स्काउट गाइड का, वो आप दिनांक डालेंगे। विषय इंट्रोडक्टरी कोर्स, स्थान में आप अपने महाविद्यालय का, अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐसे आप स्काउट गाइड का लोगो बनाते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम। एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेकर साथ में चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद आप अपना स्व परिचय लिखते हैं, खुद का परिचय। अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि तथा पता लिखेंगे। अगला है हमारा विषय सूची। विशेष सूची कुछ इस प्रकार बनाई जाती है। क्रम संख्या, कार्य विवरण, पृष्ठ संख्या तथा हस्ताक्षर के लिए एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें कार्य विवरण में जो जो होगा, जैसे प्रार्थना गीत होता है, झंडा गीत होता है, प्रतिज्ञा होता है, सिद्धांत, बुलबुल प्रार्थना, बुलबुल नियम, बुलबुल प्रतिज्ञा, ऐसे गाइड, रोवर रेंजर, सिद्धांत, उनके नियम, उनके प्रार्थना होते हैं। तो वैसे वैसे आप इस कार्य विवरण में लिखते चले जाएंगे। ऐसे आप इंडेक्स बनाएंगे। उसके बाद आता है प्रशिक्षण मंडल। प्रशिक्षण मंडल में जो आपके प्रशिक्षण पर आएंगे लोग, ये प्रशिक्षण देने, उनका नाम ये लिखवा, वो लोग स्वयं लिखवाते हैं वहाँ, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, तो प्रशिक्षण मंडल के बाद फिर आता है हमारा टोली का नंबर जो आपका होगा, और टोली सदस्यों के नाम जो होंगे वो आप लाइन से लिखेंगे। ऐसे जैसे टोली नंबर यहाँ पे 6 है तो 6 लिखा हुआ है, आपका जो टोली का संख्या होगा वो लिखेंगे। टोली सदस्यों के नाम यहाँ पर क्रमवाइज लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा गाइड या रेंजर प्रार्थना। यहाँ पे आप अगर स्काउट हैं तो लड़कों को जैसे स्काउट कहा जाता है, लड़कियों को गाइड कहा जाता है, और लड़कों को रोवर कहा जाता है, लड़कियों को रेंजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्काउट गाइड और स्काउट एंड गाइड एंड रोवर एंड रेंजर करके भी आप ऐसे लिख देंगे, क्योंकि सबका प्रार्थना तो सेम ही होता है। जैसे ये अगर गर्ल्स कॉलेज का है तो यहाँ पे गाइड या रेंजर सिर्फ लड़कियों का बताया गया है, गाइड लड़कियों को कहा जाता है और रेंजर लड़कियों को कहा जाता है, तो उस हिसाब से लिखा गया। पर ये तो है तो सबका ही, जैसे स्काउट का भी है, गाइड का भी है, रोवर का भी है, रेंजर का भी, ये सबका प्रार्थना है। तो आप यहाँ पे स्काउट गाइड या रोवर रेंजर प्रार्थना करके लिख सकते हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, ये वाला आप प्रार्थना लिखेंगे। और रचयिता इसके लिखेंगे श्री वीरदेव वीर है, और समय क्या है, 90 सेकेंड है। इसे भी साथ में स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब हमारा आता है झंडा गीत। झंडा गीत, स्काउट गाइड का जो झंडा गीत होता है वो हम लिखते हैं। झंडा गीत यहाँ पे आप ऐसे हेडलाइन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भ्रातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित्य 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये हमारे स्काउट गाइड का झंडा गीत, इसे आप लिखते हैं। उसके बाद रचयिता इसके कौन है, श्री दयाशंकर भट्ट है, उनका नाम लिखेंगे, और समय 45 सेकेंड का, ये लिखते हैं। फिर हम आते हैं रेंजर प्रतिज्ञा या स्काउट गाइड और रोवर रेंजर प्रतिज्ञा। जैसा कि अभी मैंने बताया, बस आप यहाँ पे हेडिंग चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, रेंजर प्रतिज्ञा, मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ, या आप करता है तो करता है लिखेंगे, करती हूँ, करता हूँ, कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा या करूंगी, दूसरों की सहायता करूंगी, गाइड नियम का पालन करूंगी। ये प्रतिज्ञा होता है हमारे स्काउट गाइड का 3 या रोवर रेंजर का 3। जहाँ पे मैं अगर स्काउट गाइड कहूँगी तो रोवर रेंजर समझिएगा, रोवर रेंजर स्काउट गाइड। ठीक है, ये जो हमारे उच्च स्तरीय पे हमारे क्या कहलाते हैं, रोवर रेंजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम आगे देखेंगे रोवर रेंजर या स्काउट गाइड के नियम। देखते हैं, गाइड या रेंजर नियम।
पहला जो होता है, गाइड विश्वसनीय होती है, गाइड वफादार होती है, गाइड सबकी मित्र और प्रत्येक गाइड की बहन होती है, गाइड विनम्र होती है, गाइड पशु पक्षियों की मित्र और प्रकृति प्रेमी होती है, गाइड अनुशासनशील सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने में सहायक होती है, गाइड साहसी होती है, गाइड मितव्ययी होती है, गाइड मन वचन और कर्म से क्या होती है, शुद्ध होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्काउट गाइड के या रोअर रेंजर के कितने प्रतिज्ञा हैं, तो अगर कोई पूछता है तो आप कहेंगे प्रतिज्ञा तो एक है, ठीक है, लेकिन उसमें 3 बिंदु हैं। ये 3 बिंदु आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रतिज्ञा एक है, बिंदु कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद हमारे अगर पूछता है कोई कि नियम कितने हैं, तो नियम भी जैसे एक ही है, जैसे हमारा प्रतिज्ञा था वैसे नियम भी एक ही है, पर इसके कितने बिंदु हैं, इसके 9 बिंदु हैं कुल, ठीक है। ये पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं स्काउट गाइड में टीचर वो पूछते हैं, और ये पूरा पूछते हैं, क्रम वाइज आपको बताना रहता है, 1 से लेकर 9 तक ऐसे क्रम वाइज पूछेंगे वो। एक लाइन जैसे दूसरे को आप तीसरे के जगह पे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार भी होता है कहीं कहीं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है गाइड सिद्धांत। गाइड सिद्धांत क्या होता है, तैयार रहो। इसका सिद्धांत होता है तैयार रहो, और बुलबुल का सिद्धांत होता है कोशिश करो। तो गाइड सिद्धांत है तैयार रहो। उसके बाद अब लिखते हैं हम बुलबुल का प्रार्थना। बुलबुल का प्रार्थना यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे देखेंगे हम। हमें छोटे छोटे बाल हमारी लेना तू संभाल, कदम कदम करे गलतियाँ, सद्बुद्धि देना भुला गलतियाँ, तुम बिन लेगा कौन संभाल, हमें छोटे छोटे बाल हमारी लेना तू संभाल। ये बुलबुल का प्रार्थना है। उसके बाद बुलबुल घेरा गीत यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हमें छोटी छोटी बुलबुल हम में होता कितना मेल, कोशिश करना हमारा काम, हम खेलते हैं सच्चे खेल, हम खेले सच्चे खेल। ये बुलबुल का घेरा गीत होता है, जो वो लोग घेरा करवाते हैं उसमें गाना ये गाते हैं, ठीक है। उसके बाद बुलबुल का प्रतिज्ञा आता है। बुलबुल का प्रतिज्ञा भी सेम ही होता है, जैसे कि अभी हमने गाइड या रेंजर का प्रतिज्ञा देखा, सेम ही होता है, बस इसमें क्या होता है, मर्यादा पूर्वक नहीं रहता है, क्योंकि अभी बच्चे हैं। बुलबुल किसको कहा जाता है, छोटे जो लड़कियां होती हैं छोटी, उन्हें बुलबुल कहा जाता है, और लड़कों को कब कहा जाता है। तो ये बुलबुल प्रतिज्ञा में क्या करेंगे, मर्यादा पूर्वक बस हटा देंगे, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है बुलबुल नियम। बुलबुल नियम में 3 पॉइंट इसमें भी है, उसमें कितने थे, 9 थे, इसमें 3 है। बुलबुल स्वच्छ व विनम्र होती है, बुलबुल बड़ों की आज्ञा मानती है, और प्रतिदिन एक भलाई का कार्य करती है। ये बुलबुल नियम हो जाते हैं। इसे भी एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब देखते हैं बुलबुल सिद्धांत। जैसा कि अभी मैंने जस्ट आगे बताया, बुलबुल सिद्धांत क्या होता है, कोशिश करो। गाइड या रेंजर सिद्धांत, स्काउट गाइड और रेंजर रोअर रेंजर का सिद्धांत क्या होता है, तैयार रहो, क्योंकि वो हमेशा तैयार रहते हैं। और बुलबुल सिद्धांत या कप सिद्धांत क्या होता है, कोशिश करो। अब आता है हमारे गाइड या रेंजर के आधारभूत तत्व। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम देखेंगे। 5 सेकंड का आपको लगभग टाइम मिलेगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आप आराम से पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर फिर आगे देखेंगे। हो गया। अब उद्देश्य आएगा हमारा। उद्देश्य, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर साथ में देखते हैं आगे इसका सिद्धांत। देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत में इसके हम ऐसे लिखते हैं, सिद्धांत यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, रोअर एवं रेंजर, स्काउट एवं गाइड आंदोलन निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न कौन से सिद्धांतों पर आधारित है, 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है ईश्वर के प्रति कर्तव्य, दूसरा दूसरों के प्रति कर्तव्य, तीसरा स्वयं के प्रति कर्तव्य। सबसे पहला हमारा किसके प्रति कर्तव्य होता है, ईश्वर के, अपने भगवान के प्रति कर्तव्य होता है। दूसरा दूसरों के प्रति, जो हमारे परिवारजन है, हमारे समाज के लोग हैं, इन लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। फिर स्वयं के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है कि नहीं, स्वयं के विकास के लिए उत्तरदायित्व। ये है रोवर रेंजर या स्काउट गाइड के सिद्धांत। इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे देखेंगे हम। हो गया। आगे देखते हैं पद्धति। पद्धति, गाइड या रेंजर पद्धति निम्न पर आधारित आत्म शिक्षा की एक प्रगतिशील प्रणाली है। सबसे पहला क्या, प्रतिज्ञा तथा नियम है, स्वयं करके सीखने पर यह आधारित होता है, सभी को पता है। वयस्क नेतृत्व में छोटे समूहों की सदस्यता प्रतिभागियों की रुचियों पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये है स्काउट गाइड या रोअर रेंजर की पद्धति। अब आती है विधि। विधि इसमें कौन कौन सी होती है, विधि प्रदर्शन विधि होती है, करके सीखना, खेल विधि, समूह विधि, स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके दिखाते हैं हम, आधारिक विधि होता है, नियम और प्रतिज्ञा द्वारा होता है। जो हमने अभी ऊपर नियम प्रतिज्ञा आदि समझा, वही इनकी विधि होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्काउट गाइड का इतिहास। स्काउट गाइड का इतिहास, जो इसके जनक माने जाते हैं वो कौन है, वेडेन पॉवेल, ठीक है। स्काउट गाइड के जनक वेडेन पॉवेल माने जाते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका भी साथ में, फिर आगे देखते हैं।
हो गया। अब देखते हैं स्काउटिंग का भारत में इतिहास। अगला हेडिंग है हमारा स्काउटिंग का, वो तो विश्व इतिहास था, अब भारत में क्या इतिहास रहा है स्काउटिंग का, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1909, 1911, 1914, 1918, 1921, 1938, 1950, 1951, ये क्रम वाइज कैसे कैसे इसका ये आगे बढ़ा है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर आगे देखते हैं। फिर ये भी आप साथ में लिखेंगे नीचे हेडिंग डाल के, रेंजर। ओके, हो गया। आगे देखें, आगे देखते हैं राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रीय झंडा जो हमारा देश का राष्ट्रीय झंडा हमारा है तिरंगा, उसके बारे में हम लिखते हैं। यह कपड़े का बना होता है जिस पर बने हुए प्रतीक को मानने वाले लोग उसके प्रति वफादार होते हैं। ये सब हम अपने झंडा के प्रति, राष्ट्रीय झंडा जो है हमारा वह उसको लिखेंगे। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप झंडा का, अपने तिरंगा का चित्र बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ध्वज। संस्था का ध्वज सबसे पहला है और उसके बाद ग्रुप का एक ध्वज होता है। उन दोनों के बारे में हम लिखते हैं। तो ऐसे आप हेडिंग लिख के और ऐसे लिखेंगे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ध्वज। डन। आगे देखते हैं विश्व गाइड ध्वज। अब आता है हमारा हेडिंग विश्व गाइड ध्वज। इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। विश्व गाइड ध्वज का डिजाइन सन 1930 ईस्वी के विश्व गाइड सम्मेलन में नॉर्वे के मुख्य गाइड मिस कैरियोस द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार विश्व गाइड ध्वज का जैसे इतिहास रहा है, किस प्रकार का इसका, कितने अनुपात का ये इसका ध्वज है, ये सब इसमें आप लिखेंगे। लिखा हुआ है, आपको बस स्क्रीनशॉट लेकर आगे लिखना है। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से जाकर जरूर अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब आते हैं हम गाइड की वर्दी। गाइड वर्दी कैसी होती है गाइड की, वो इसमें लिखते हैं। आसमानी कलर की कमीज़ होती है, स्पोर्ट कॉलर, शोल्डर पट्टी, हाफ आस्तीन ऊपर से मुड़ी हुई, बायां आस्तीन पर सदस्यता बैच होती है। ये सब इसमें हम लिखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे टाइम बिना बर्बाद किए हुए। और फिर आगे हम आएंगे बुलबुल की वर्दी पे। बुलबुल की वर्दी भी लिखते हैं कैसी होती है। यहाँ पे आसमानी कलर का लॉन्ग फ्रॉक बेल्ट वाली होती है, स्पोर्ट कॉलर इसमें भी होता है, 2 ढक्कनदार जेब होते हैं, शोल्डर पट्टी, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। उसके बाद आती है हमारी गाइडर की वर्दी। गाइडर की वर्दी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी लिखी हुई है। सफ़ेद कॉलर शर्ट कमर तक होती है, स्पोर्ट कॉलर, 2 ढक्कनदार जेब, हाफ आस्तीन ऊपर से मुड़ी हुई, दोनों कंधे पर, कंधे के सिलाई के नीचे उत्तर प्रदेश का बैच लगा हुआ होता है। ये सब गाइडर की वर्दी जैसी होती है, जिस प्रकार, उसे बस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो लिखना रहता है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं अब अपनी स्काउट गाइड चिन्ह पे। स्काउट गाइड चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे तो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे देखते हैं। इतना हो गया। स्काउट गाइड चिन्ह दाहिने हाथ की छोटी उंगली को अंगूठे से दबाते हुए तथा बीच की तीनों उंगलियों को पूरा खोलकर आपस में मिलाते हुए हथेली को सामने की ओर करके हाथ को कोने से मोड़कर कमर बगल से सटाते हुए कंधे की ऊंचाई तक लाकर बनाया जाता है। ये सब आपको वहाँ पे सिखाया जाता है। जो आते हैं ट्रेनर वो आपको बताते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे होती है स्काउट गाइड की हमारी सिंबल, कैसे होता है स्काउट गाइड का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटी उंगली को अपने हम क्या करते हैं, अंगूठे से दबाते हैं और तीनों उंगलियों को जो होता है उसको एकदम ऐसे सटा के और फिर हम सैल्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही चिन्ह होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। छोटी उंगली को अंगूठे से दबाने का अभिप्राय क्या होता है, अच्छाई से बुराई को दबाना। इसका मतलब होता है अच्छाई से, ये हमारी बड़ी उंगली अच्छाई हो गई और छोटी उंगली बुराई हो गई, बुराई को दबाना यानी कि सबल द्वारा निर्बल की रक्षा करना। यह चिन्ह 3 अवसर पर बनाया जाता है, सावधान की स्थिति में बनाया जाता है। सबसे पहले अपना परिचय देते समय और स्काउट एंड गाइड का प्रतिज्ञा जब हम दोहराते हैं उस समय और दीक्षा लेते समय। इसे आप ध्यान में रखेंगे। एक बार इसका आप अगर चिन्ह बनाना चाहें अपनी कॉपी में तो ये भी बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्काउट गाइड सैल्यूट को देखते हैं। स्काउट गाइड सैल्यूट यहाँ पे कैसे करते हैं अभी मैंने आपको आगे बताया, ये बस आपको लिखना है। अब जैसे हम सिंबल उसका चिन्ह बनाते हैं ना, फिर उसी को हम ले जाकर ऐसे सैल्यूट करते हैं। ठीक है, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे देखेंगे हम। बायां हाथ मिलाना, स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलाने का बहुत महत्व होता है, उसे हम लिखते हैं और उसका भी फिगर यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। अगर आप इसे भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं।
सबसे पहले ये आप लिखेंगे बायां हाथ मिलाना कब से प्रारंभ हुआ। बेडन पावेल ने इसे कब से बायां हाथ मिलाने को स्काउट गाइड में मान्यता प्रदान की, वो लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बायां हाथ मिला के दिखाया गया है, ठीक है। तो आप ये अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं और अच्छा लगेगा आपको, आपका ही कॉपी अच्छा लगेगा, ठीक है, सुंदर दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आप एक बार इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब टोली विधि आती है। टोली विधि लिखते हैं हम। टोली, उसमें पहला हेडिंग होता है टोली में कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं रहते, वो सब बताया गया। कंपनी क्या होती है, टोली का कार्य क्या होता है, टोली संख्या, कार्य इनका क्या क्या होता है, ये सब हमारे स्काउट गाइड में विभाजित किया हुआ है। तो आप वो एक बार यहाँ से ये भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टोली का झंडा कैसे होता है, ठीक है। प्रत्येक टोली का अपना एक झंडा होता है जो सफ़ेद रंग का त्रिभुजाकार कपड़े का बना होता है, जिसका आधार ये सब आप लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये टोली के झंडे के बारे में बताया गया है, क्योंकि प्रत्येक टोलियाँ होती हैं ना, तो उनका अपना मतलब उनका अपना नहीं, ये त्रिभुजाकार वाइट कलर का झंडा बनाया जाता है। स्मार्टनेस एंड गुड ऑर्डर, इसे भी आप लिख लेंगे, नहीं भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, ये इससे उतना मैटर नहीं रखता है। उसके बाद आते हैं हम कंपास। ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, कंपास की 16 दिशाओं का ज्ञान। ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से सुंदर सा बनाएंगे, यहाँ से देख के। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है वैसे ही आप भी सुंदर सा अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखते हैं कैंपिंग एवं हाइकिंग। कैंपिंग एवं हाइकिंग, कैंपिंग को पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर हाइकिंग को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप भी करेंगे, समझ में आया। अब हम देखेंगे प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता हेडिंग में लिखेंगे किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी को दी जाने वाली सहायता क्या है, प्राथमिक सहायता कहलाती है। उसके बाद प्राथमिक सहायता का उद्देश्य लिख देते हैं हम कि जीवन को बचाना होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है वो लिख देते हैं। प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम यहाँ पे आप 3 देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पे सब बताया गया। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद पट्टी कितने प्रकार की होती है, 2 गोल पट्टी, त्रिकोणी पट्टी होती है। झोल कितने प्रकार के होते हैं, 3 बताया गया हमें। कफ कॉलर झोल, छोटी बड़ी झोल, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। फिर प्रथम सोपान की गांठें आता है। गांठें ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्काउट गाइड में, ये सिखाया जाता है हमें गांठें बांधना। सबसे पहला है डॉक्टरी गांठ। ये डॉक्टरी गांठ का प्रयोग कब किया जाता है, 2 सिरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जुलाहा गांठ का प्रयोग कब किया जाता है वो बताया गया यहाँ पे, ठीक है। फिर खूंटा फांस, इसका प्रयोग झोपड़ी, एडवेंचर बेस एवं जानवर को बांधने के लिए किया जाता है। मछुआरा गांठ जो होता है, मछुआरा गांठ। फिर उसके बाद आता है हमारा लघुकर गांठ। इसका प्रयोग 2 रस्सियों को बिना काटे छोटे आकार में रखने के लिए किया जाता है, लघुकर गांठ का प्रयोग। फिर आता है ध्रुव गांठ। फिर 1 घेरा 2 अर्धफांस, इसका प्रयोग टेंट के चादर को टाइट करने के लिए किया जाता है। ये सब हम ध्यान में रखेंगे, लिखेंगे तो ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम बोल रहे हैं, वो जो स्काउट गाइड में टीचर्स आते हैं ना, वो पूछते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो इसीलिए आप इसे अगर लिखेंगे तो ध्यान से लिखेंगे ताकि ये आपके दिमाग में रहे। उसके बाद आता है बंधन। बंधन कौन सा होता है, समांतर बंधन। और समांतर बंधन होता है 2 डंडे को जोड़कर बड़ा करने के लिए समांतर बंधन का प्रयोग किया जाता है। ये सब टेंट हमारे कैंप लगाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं और लिखवाई जाती हैं। उसके बाद हम हेडिंग लिखते हैं संस्कार व समारोह। ये भी पूछे जाते हैं संस्कार क्या होते हैं, समारोह क्या होते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा बालिकाओं का प्रगतिशील प्रशिक्षण। सबसे पहले प्रवेश होता है, बालिकाओं का प्रगतिशील प्रशिक्षण में प्रवेश होता है। 3 माह बाद दीक्षा समारोह होता है। फिर 3 माह बाद प्रथम सोपान, और फिर 6 माह बाद द्वितीय सोपान आता है। फिर 6 माह बाद तृतीय, 9 माह बाद राज्य पुरस्कार होता है। फिर 1 वर्ष बाद राष्ट्रपति पुरस्कार। इस प्रकार बालिकाओं का प्रगतिशील प्रशिक्षण होता है। इसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट। फिर हम आगे देखेंगे यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण। अब हम आते हैं हमारे यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण पे। बेसिक स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन कोर्स, एडवांस या उच्च प्रशिक्षित कोर्स, 1 साल बाद, ठीक है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे।
आगे देखेंगे। HWB कोर्स स्टडी असाइनमेंट पूर्ण करने पर फिर 6 माह बाद प्री ALT कोर्स, फिर 6 माह बाद ALT, 1 वर्ष बाद LT कोर्स। ठीक है, ये यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण होता है इस प्रकार। अब हम अगला देखते हैं, आयु के अनुसार वर्गीकरण। ये आप फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम आगे देखेंगे सीटियों के संकेत देखेंगे, घास चिन्ह के संकेत, पत्थरों का संकेत, जो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे स्काउट गाइड में, उस पर हम ज़्यादा बल देंगे। ठीक है, इन सबको आप ऐसे ही एक बार देखेंगे और लिखेंगे। अब देखते हैं सीटी संकेत। एक लंबी सीटी का मतलब क्या होता है? सावधान होना। लगातार कई छोटी छोटी सीटी, छोटी को ऐसे बताया गया है, लंबी को ऐसे। तो छोटी छोटी लगातार कई सीटी होती है तो दौड़कर एकत्र होना होता है। एक छोटी एक बड़ी सीटी, सावधान खतरा है। 3 छोटी 1 लंबी सीटी, यानी कि गाइड कैप्टन को बुलाने का ये संकेत होता है। 3 छोटी 2 लंबी सीटी, यानी कि कंपनी नायिका को बुलाने का संकेत होता है। और 4 छोटी 1 लंबी सीटी स्काउट मास्टर या गाइड कैप्टन को बुलाने का संकेत होता है। और 3 लंबी जो सीटी होती है वो विसर्जन, यानी कि वापस जाओ का संकेत होता है। तो ये सीटियों के संकेत थे। अब देखते हैं खोज चिन्ह। खोज चिन्ह देखेंगे, देखिए पत्थर एक छोटा सा है, पत्थरों के चिन्ह को पहले देखेंगे। पत्थर एक छोटा सा है, उसके ऊपर एक पत्थर है तो रास्ता साफ है। और एक पत्थर के बगल में पत्थर है, छोटे पत्थर की ओर जाए उसका मतलब होता है। और 3 पत्थर है, उसके ऊपर पत्थर है, यानी कि रास्ता बंद है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम घास के चिन्ह पे। घास के चिन्ह में घास ऐसे यस नॉर्मली तो रास्ता साफ है, और घास बंधा हुआ है मतलब मुड़े हुए, ऐसे मुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। ऐसे फिगर समझ सकते हैं, फिगर देख के भी, और फिगर ऐसे ही बना लेंगे, मुड़ी हुई घास की ओर जाए और ऐसे घास को बांधा हुआ है मतलब रास्ता बंद है। उसके बाद आते हैं वृक्ष के चिन्ह पे। वृक्ष में आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर देख के आप बना सकते हैं और इजीली ऐसे ही आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने फिगर अच्छे से बना दिया है ताकि आपको समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसे भी आप एक बार से देख के बना लेंगे। ये जैसे इसमें वर्ग होता है तो रास्ता साफ है, 2 एक बड़ा एक छोटा वर्ग होता है तो छोटे वर्ग यानी कि निशान की ओर जाएं, 3 होता है तो रास्ता बंद है। ठीक है, अब देखते हैं खड़िए या कोयले का चिन्ह। ऐसे रहता है, तीर बना हुआ था, तीर की ओर जाए। ऐसे क्रॉस रहता है मतलब रास्ता बंद है, उसमें 8 लिखा होता है, तीर के 8 कदम पर कोई संदेश दिया, पानी पीने योग्य है। और यहाँ पे जब पानी में ऐसे कचरे रहेंगे तो पानी गंदा है। ठीक है, और यहाँ ठहरो या विश्राम करो। फिर ऐसे स्वास्तिक बना हुआ है मतलब सब कुशल मंगल है। रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे। फिर ऐसे नदी का वो रहेगा, नदी तो रहेगी तो आगे नदी है, ऐसे नदी पर पुल है, आगे कैंप है, ऐसे निशान रहेगा तो रेलवे फाटक है, आगे मंदिर है, ऐसे मंदिर रहेगा, मंदिर का वो तो आगे स्कूल है। और ऐसे गोले में जेड लिखा होगा मतलब आगे मुड़ना है। और सबसे अंतिम अगर गोले में ऐसे बिंदु रहता है, बिंदु मध्य में, मतलब मैं घर चली गई या मैं घर चला गया। ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपने साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ स्काउट गाइड किया और आप वहाँ से चले जाते हैं, चाहे कहीं भी उन लोग के साथ जाते घूमने, ऐसे आप निशान बना के जाएंगे तो वो समझ जाएंगे मैं घर चली गई या चला गया। ठीक है, तो ये था हमारा स्काउट गाइड, ये रोवर रेंजर का पूरी की पूरी कॉपी A to Z आप यहाँ से छाप सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार से जाकर व्यू द क्लासेस यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।